ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमाधिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 10वें स्कंध में 16वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान की जो कालीय दमन लीला है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। जब भगवान जो है कालीय दमन काली का गर्व नष्ट करने के लिए और हृदय में कूद कर उसके ऊपर उछल के जो है उसके फणों के ऊपर जो है आरूढ़ हो गए भगवान, तब वहां पर जो है उन्होंने नृत्य करना आरंभ किया। सभी देवता लोग जो है वहां पर आ गए अपने वाद्यों के साथ, पुष्पों की वर्षा की जा रही है। नारद इत्यादि जो ऋषि हैं वो सभी जो स्तुति कर रहे हैं भगवान की, और इस प्रकार वहां पर भगवान जो है नृत्य कर रहे हैं। जो भी फण ऊपर उठाता था कालीय, उसी फण के ऊपर भगवान जो है अपना पैर का आघात करते थे तेजी के साथ, और फिर वो झुक जाता था। इस प्रकार से भगवान ने उसके एक एक फण को झुकाकर और उसके अंदर जो अभिमान था वो उसको नष्ट किया। तो इस प्रकार से जो कालीय था वो अत्यंत परेशान हो गया, और पीड़ित होने पर भी उसकी जो अभिमान था उसकी जो हिंसा प्रवृत्ति थी वो नहीं जा रही थी। तो भगवान ने इस प्रकार से उसको सारा अभिमान उसका नष्ट किया, और जब वो बिल्कुल थक जाता, पीड़ित हो जाता, तो मृत्यु की तरह से फिर भगवान जो है उसको सब प्रकार की चेष्टाओं को उसकी व्यर्थ कर दिया, और इस प्रकार जो है भगवान वहां पर उसकी फण के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो है मरणासन की भांति हो गया वो नृत्य, वो कालीय जो है पदाघात के कारण, और भगवान ने जो है सब प्रकार से उसका जो घमंड था वो चूर्ण विचूर्ण कर दिया। अब यहां 30वें श्लोक में कह रहे हैं, तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणा सहस्रो रक्तम मुखैरुरुवमन नृपभग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणं तमरणं मनसा जगाम। हे नृप अर्थात हे महाराज, भगवान कैसे वहां पर नृत्य किए हैं। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणा सहस्त्र, भगवान का जो विचित्र तांडव वेग था उससे उसके जितने भी फण थे विरुग्ण घायल हो गए, हजारों फण। भग्न गात्र, उसका जो शरीर था वो सब शिथिल हो गया, और मुखई रक्तम वमन, और मुख से उसके जो खून की उल्टी होने लगी। मनसा, इस प्रकार वो मन ही मन चराचरम गुरुम, जो भगवान है चराचर चर और अचर सभी के गुरु हैं, ऐसे पूर्ण पुरुषम पुराणम, पुराण पुरुष नारायण हैं, उनको
स्मृत्वा स्मरण करके तम अरणम जगाम उनकी शरण में गया। तो जब उसके सारे के सारे फण क्षत विक्षत हो गए, उसका सारा शरीर शिथिल हो गया, मुख से प्रचुर मात्रा में रक्त निकलने लगा, तब उसने भगवान की शरण ली, नारायण का स्मरण किया। तो यहां पर जो है बता रहे हैं कि किस प्रकार से वो जो है नारायण का स्मरण करने के लिए बाध्य हुआ अंत समय में अपने, क्योंकि इसके अंदर भी किसी न किसी प्रकार जो है वैष्णव का संग तो था ही इसको, क्योंकि इसकी जो पत्नियां थी नागकलिय की वो बड़ी भक्तिमती थी, तो इसलिए उन्होंने इसके हृदय के अंदर जो है बीज तो बोया हुआ था भक्ति का, लेकिन पूर्व जन्म के जो अपराध थे उसके कारण इतना दुष्ट था ये कि जैसे बंजर भूमि होती है, तो बंजर भूमि में यदि भक्ति का बीज भी बो दोगे, कोई बीज बोगे तो अंकुरित नहीं होगा। उसी प्रकार इसके अंदर भक्ति लता का बीज तो था इसकी पत्नियों के द्वारा जो बोया गया था, क्योंकि उनका संग इसको प्राप्त होता ही था, तो लेकिन फिर भी वो जो है बंजर भूमि पड़ी थी। अब कृष्ण के जब चरणों का स्पर्श हुआ और उनको दंड मिला, जब इसको अपने पापों का दंड मिल गया भगवान के द्वारा, तो सारे अपराध इसके क्षीण हो गए और इसके हृदय के अंदर फिर वो जो बीज था वो अंकुरित हो गया। इसलिए कह रहे हैं स्मृत्वा। अब कालिय जो है शुद्ध हो गया उसका मन, जब तो विचार करता है कि ये जो शत्रु है ये तो गरुड़ से भी अधिक बलवान है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी पत्नी जिसकी भक्ति करते हैं कहीं ये वही तो नहीं है। इस प्रकार से तो क्योंकि समस्त प्राणियों के जो नियंता हैं वो तो भगवान हैं, तो इस प्रकार से हो सकता है कि भगवान ही जो हैं वो नारायण वही मेरे को समझाने के लिए कि मेरा बल जो है उनके सामने कितना तुच्छ है, इस प्रकार से मेरे मस्तक के ऊपर अपने चरण अर्पण कर रहे हों। तो हो सकता है गुरु होकर मेरे ऊपर कृपा कर रहे होंगे, इसलिए मन ही मन जो है सोचकर भगवान के शरणागत हो जाता है वो। तो उसने जो है अपनी पत्नियों के मुख से सब प्रकार से सुना तो है भक्ति की महिमा को, नारायण के विषय में सब जानता है वो कि कौन है। तो यहां पर बताया है कि जो कालिय है वो ये गरुड़ जी का महाशत्रु था, और लेकिन उसका विष का प्रभाव जो इतना अधिक था विषैला कि उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता था। और गरुड़ जी भी यहां पर जो है नहीं आ सकते थे, क्योंकि गरुड़ जी को भी शाप मिला हुआ था, तो इसलिए गरुड़ जी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब यहां पर इस प्रकार जो है भगवान की कृपा से ही इसको दंड मिला, भगवान के द्वारा ही दंड दिया गया, और इसका जो विष था वो सब शांत किया गया भगवान के द्वारा। जो इसके अंदर हिंसा वृत्ति थी वो सब शांत की गई, और जो है बता रहे हैं कि सारे के जारे जब फन इसके नीचे टूट गए, खून उगलने लगा, तब असमर्थ हो गया, तब इसका जो भाव है वो बदला, हिंसा वृत्ति इसकी जो है विलुप्त हो गई, और इसने स्मरण किया भगवान को, नारायण को, और उनका स्वरूप जानने के लिए इसकी इच्छा होने लगी। तो अब ये सोचता है कि कौन है, क्योंकि मैं ये तो समझ गया कि गरुड़ नहीं है, क्योंकि गरुड़ भी इतने बलशाली नहीं है कि मेरे को क्षत विक्षत कर दें, और गरुड़ के भय से ही मैं अपने वास स्थान रमणक द्वीप को छोड़कर यहां पर निवास कर रहा हूं। मैं तो ये सोचता था कि मुझसे बलशाली केवल गरुड़ ही है, अभी तक मैं किसी से पराजित ही नहीं हुआ था, लेकिन आज इस छोटे से बालक ने और मेरे सारे फणों को चूर्ण विचूर्ण कर दिया, तो इसके पराक्रम के समान तो करोड़ों गरुड़ों का पराक्रम भी नहीं हो सकता है। तो अवश्य ही ये कोई साधारण बालक तो है नहीं, इसीलिए अब इसकी शरण में ही हमको जाना चाहिए, शरणागत होना ही मेरे लिए कल्याणकारी है। क्योंकि मैंने अभी तक जितना भी बल प्रयोग किया इसके लिए, इसके विरोध में, तो मेरी मूर्खता ही थी, अज्ञानता थी। तो हो सकता है कि मेरे मस्तक पर ये स्थित है महापुरुष, तो ये मुझे क्षमा कर दें और इस प्रकार से मेरी कुबुद्धि को दूर कर दें और मुझे अपने चरणों में आश्रय दें। इस प्रकार की अभिलाषा कर रहा है, सोच रहा है, शरणागत हो रहा है कृष्ण के चरणों में। अब यहां पर जो है वो अपनी पत्नियों की बात को स्मरण कर रहा है, क्योंकि पत्नियां जो हैं वो तो बड़ी दुखी थी इसके व्यवहार को देखकर, क्योंकि वो जो है वैष्णव थी और भगवान की भक्त थी। तो वो प्रार्थना करती थी कृष्ण से, भगवान से हमेशा कि हमारे पति की जो बहिर्मुखता है इसको आप दूर करो। लेकिन और इसको सुनाया भी करती थी, कृष्ण की कथा, कृष्ण का महात्म्य इत्यादि सब सुनाया भी करती थी,
लेकिन इसके हृदय के अंदर, दूषित हृदय में भगवान की कोई भी कथा या कोई भी बात स्पष्ट नहीं कर पाती थी। जैसे बंजर भूमि के अंदर जो है बीज बोने से भी अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार से। लेकिन अब यहां पर जब इसकी जो है दुष्टता खत्म हो गई, जब इसकी हिंसा वृत्ति नष्ट हो गई, इसको दंड मिल गया अपने अपराधों का, तब इसका हृदय जो है परिवर्तित होने लगा धीरे धीरे। अब परिवर्तित होने के बाद फिर ये भगवान की जो है के प्रति जिज्ञासु हो गया। तो यहां इस बहिर्मुख कालिय नाग की चित्तवृत्ति क्यों परिवर्तित हुई, इसका कारण बता रहे हैं कि एक बार जब गरुड़ जी से इसका युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने अपने बाएं पंख से इसके ऊपर चोट की थी और इसको इतना आघात हुआ था, इसको इतना कष्ट हुआ था कालिय नाग को, कि इसीलिए ये जो है रमणक द्वीप को छोड़कर यहां पर आकर वृंदावन में रहा था। तो पहले तो ये बड़ा दुष्ट था और बहिर्मुख सर्पों का संग करता था। तो इस प्रकार से तो जब संग की महिमा बता रहे हैं कि जब तक ये दुष्ट सर्पों का संग करता रहा तो अत्यंत जो है दुष्ट था, लेकिन एक बार इसका गरुड़ जी से भेंट हो गई, और गरुड़ जी जो वैष्णव हैं, तो गरुड़ जी से एक बार ही भेंट होने पर, चाहे भले ही वो विरोध में ही हुई, लेकिन तो भी इसका कल्याण हो गया। यहां पर इसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। तो मतलब यह हुआ कि दुष्ट लोग जो हैं, उनके साथ मित्रता करने की अपेक्षा जो कृष्ण की सेवा में निरत हैं, भक्त हैं, उनसे यदि शत्रुता की जाएगी तो वो भी हमारा कल्याण कर देगी। क्योंकि भक्तों के साथ यदि शत्रुता है तो कम से कम इस संसार से छूटने का एक अवसर तो मिल सकता है हमको, जबकि बहिर्मुख व्यक्ति के साथ चाहे शत्रुता हो चाहे मित्रता हो, हमारा संबंध संसार से और प्रगाढ़ होता चला जाएगा और प्रगाढ़ होता चला जाएगा। अब जो भक्त है उसके प्रति यदि हमारी शत्रुता है तो भक्त भी कभी भगवान का हमारा अहित नहीं चाहता है, जबकि जो बहिर्मुख व्यक्ति है वो केवल अपना स्वार्थ चाहता है। तो इस प्रकार से कृष्ण कृपा होने का हमारे पास अवसर रहता है यदि हमें कृष्ण के भक्त से किसी भी प्रकार का कोई संग मिल जाए। मित्रतापूर्ण हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो सत्संग हो गया। लेकिन यदि ऐसा भी नहीं है और शत्रुता भी हो रही है अगर कृष्ण भक्त से, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है। यद्यपि ऐसा होना नहीं चाहिए, हमको जानबूझकर शत्रुता नहीं करनी चाहिए, इसका यह मतलब नहीं है। दूसरा कारण इसके हृदय परिवर्तन का बता रहे हैं, इसको अपनी पत्नियों का संग मिला हुआ था, क्योंकि इसकी पत्नी सभी जो है भजन परायणा थी। तो यद्यपि ये उनको जो है अच्छा नहीं मानता था, कभी उनके साथ सत्संग नहीं करता था, लेकिन फिर भी साथ तो रह ही रहा था। तो इस प्रकार इसको अज्ञात सुकृति तो हो ही रही थी, इसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति अज्ञात रूप से। और उनके हृदय के अंदर हमेशा ये इच्छा रहती थी कि सुधर जाए, हमारी तरह ये भी भक्त हो जाए, और जिससे कि हम लोग जो है सब मिलकर आराम से कृष्ण की सेवा कर सकें। लेकिन फिर वो अत्यंत जो है अपना व्यथा को महसूस करती थी, अनुभव करती थी कि हमारे भाग्य में ऐसा नहीं है। इस जीवन के अंदर शायद हमें जीवन भर जो है इस व्यक्ति के साथ, जो कृष्ण विमुख है, व्यक्ति नहीं है सर्प है, तो इस पति के साथ हमको अपना जीवन जो है बिताना पड़ेगा। लेकिन उनका इस प्रकार का सोचना कि इसका भला हो जाए, इस कालिय के लिए, इसकी हिंसा प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए एक कारण जो है सिद्ध हुआ। अब कालिय की जो चित्तवृत्ति बदली है, जो कृतार्थ अनुभव कर रहा है, इसका एक तीसरा कारण बता रहे हैं कि इसको बहुत समय तक वृंदावन में रहने का अवसर मिला है। वृंदावन जो है वो परम धाम है, भगवान का अपना धाम है। तो वृंदावन में तो यदि कुछ एक मुहूर्त के लिए भी रहा जाए, एक रात्रि के लिए भी निवास किया जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहां पर कालिय ने हमेशा यह अखंड व्रत ले लिया था कि मैं चिरकाल तक यहीं वास करूंगा। वो जानता था कि यदि मैं यमुना ह्रद से बाहर निकला तो गरुड़ जी मुझको मार देंगे। तो इस प्रकार इसने यहां पर वृंदावन में ही एक अखंड वृंदावन वास का संकल्प ले रखा था। तो इतना सुदीर्घ समय से जो निवास इसने अपने वृंदावन को बना रखा था, ब्रजवास, यही इसका एक तीसरा कारण है कि इसने भगवान के चरणों में शरणागति स्वीकार की। क्योंकि पद्म पुराण में कहा गया है कि यदि एक दिन एक रात्रि भी यदि ब्रज में वास किया जाए तो कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है।
तो फिर भी यदि हम लोग देखते हैं कि हम लोग तो वृंदावन में वास कर रहे हैं, तो भी हमारा जो है कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं हो रहा है, इसका एकमात्र कारण है हमारे अपराध। तो जब तक हमारे अपराध दूर नहीं होंगे तब तक जो भक्ति देवी भी अपनी कृपा का प्रकाशन नहीं करती हैं। अब जब कालिये को भगवान के द्वारा दंड दे दिया गया तो उसके अपराध जो है नष्ट हो गए। तब उसके बाद जो शास्त्रों की ये बात है पद्म पुराण की कि एक रात्रि वास करने से ही हमको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, ये सिद्ध हो गई। तो हमारे को भक्ति प्रकाशित न होने का, कृष्ण के अनुराग न होने का एक कारण यही है कि हमारे अनेक प्रकार के अपराध हैं जो हम विशेषकर वैष्णव के प्रति करते हैं। वैष्णव निंदा को सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। तो कालिये नाग के लिए विशेषकर इस वृंदावन में वास करना और एक अखंड वृंदावन वास का संकल्प लेना, यही इसके उद्धार का एक बहुत विशेष कारण जो है बताया जाता है। और फिर जो है जब कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन भी हो गया, इसको जब कृष्ण की प्रकट लीला है तो इसको प्रकट दर्शन भी हुआ है, तो उस समय दर्शन करने के बाद भी जो है हृदय में किसी प्रकार की भगवान को देखने के बाद दुर्वासना रहती नहीं है। और दंड भी मिलने के कारण अपराध जब नष्ट हो गए, तब उसके बाद जब भगवान का दर्शन होता है तो उस समय तो चित्तवृत्ति जो है भगवान को स्वीकार करती है, शरणागति के लिए हमारी को प्रेरणा मिलती है। तो कई सारी बातें हैं जो यहाँ पर कालिये दमन के संबंध में विशेष रूप से जो है बताई गई हैं। तो 3 कारण बताए गए हमको। नंबर 1, एक तो इसको गरुड़ जी से इसको पिटाई हुई थी इसकी। तो गरुड़ जी वैष्णव हैं, उनका भी संग एक प्रकार से मिला था, चाहे भले ही शत्रुता भाव से हुआ। दूसरा जो कालिये की पत्नी थी वो भक्तिमती थी, उनका भी संग मिलता था इसको, भले ही चाहे नहीं चाहता था तो भी पत्नी है तो साथ में तो रह ही रहा है। और तीसरा है वृंदावन वास। ये 3 प्रकार के कारण बताए गए हैं कि इसको जो है भगवान की कृपा हुई इसके ऊपर। लेकिन ये कृपा हुई तभी जब इसके अपराध जो हैं वो क्षीण हो गए। अब आगे 31वें श्लोक में कह रहे हैं, कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम पार्ष्णी प्रहार परिरुग्ण फणातपत्रम दृष्ट्वा हि माद्यमुपसे दुर्मुष्य पंत्य आर्ताश्लथस वसन भूषण केश बंधा। 31वां श्लोक है। यहां पर कह रहे हैं कि अमुष्य माने ये जो कालिये है इसकी पत्नी है गर्भ जगत, पत्नियां भी जो हैं वो पत्नी ब्रह्मांड भांडोदर कृष्णस्य अति भरावसन्नम। तो बता रहे हैं कि जो इसकी पत्नियां हैं वे गर्भ जगत अर्थात जो अपने गर्भ में उदर में संपूर्ण विश्व को लिए हुए हैं, ऐसे कृष्णस्य अति भर, कृष्ण के भारी भार से जो अवसन्नम अत्यंत शिथिल हो गया था कालिये। तो काली जो है भगवान के भार को सहन करते हुए अत्यंत शिथिल हो चुका था। और पार्ष्णी प्रहार और भगवान की एड़ी के प्रहार से परिरुग्ण फण आतपत्रम, सब ओर से उसके जो फन थे वो सब फट गए थे। ऐसे आतपत्र माने छाता, तो छाते के समान जो उसके फण थे वो सब ओर से फट गए थे, परिरुग्ण। और ही दृष्टवा, ऐसे सर्प को देखकर जब पत्नियों ने इस प्रकार देखा, आर्ता अत्यंत व्याकुल होकर, श्लथल वस्त्र भूषण, अस्त व्यस्त वस्त्र और भूषण, केश बंधा जूड़े वाली अमुष्य पत्नी, इसकी जो पत्नियां हैं, आद्यम उपसेदु, आदि पुरुष की शरण में आई। तो सारी की सारी जितनी पत्नियां थी इसकी, वो जब उसने देखा कि ये तो हमारा पति सब प्रकार से शिथिल हो गया है, और वो भी अत्यंत दुखी हुई। ऐसा जब देखा उन्होंने, क्योंकि भगवान कैसे हैं, सारे ब्रह्मांड को अपने उदर में धारण करने वाले हैं, तो उनके भार को तो सह नहीं सकता था कालिये किसी भी प्रकार से, और उनके एड़ियों के प्रहार से उसके सारे फण जो है क्षत विक्षत हो गए थे। तो सभी पत्नियां जो हैं मिलकर और सब जो है शरण में आई, अस्त व्यस्त थे उनके जितने भी वस्त्र इत्यादि थे। तो ये पत्नियां अभी तक तो अपने पति के प्रति उदासीन थी, सोच रही थी, कई बार सोचती भी थी ऐसा कि भगवान की जो अगर
भगवान से बहिर्मुख है ये हमारा पति, तो अगर मर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सोच रही थी वो। क्योंकि भगवान अब इसको दंड दे रहे हैं इस प्रकार, तो अगर मर जाए तो भी कोई बात नहीं है, हम विधवा हो जाएंगी तो भी हम लोग भजन कर लेंगे भगवान का। किंतु जब उन्होंने इस प्रकार देखा उसके मन के भाव को, क्योंकि पत्नी जो है अपने पति के भाव को एकदम समझ जाती है, तो जब इन्होंने देखा पत्नियों ने कि ये जो हमारा पति है अब धीरे धीरे भगवान के शरणागत हो रहा है, इसके विचार तो एकदम बदल गए हैं, इसके मुख के ऊपर जो है दीनता के भाव आ गए हैं और विषाद जो है अपना अनुभव कर रहा है ये, तो इस प्रकार से जब इस प्रकार के देखे उन्होंने इस भाव, तब उनको बड़ा आनंद हुआ और वो कहती हैं कि अरे ये तो बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज ये जो है इसके मन के अंदर जो है इसकी हिंसा वृत्ति जो है नष्ट हो गई है, इसलिए अब हमें किसी ना किसी प्रकार इसके प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जो है इसको आघात करते हुए मार ही दें, क्योंकि अब तो ये बदल गया है। तो पत्नियां जो हैं वो इस बात को समझ गईं कि हमारा जो पति है वो बदल चुका है, इसलिए उनकी इच्छा पैदा हो गई कि अब ये बच जाए, कि भगवान जो है इसको छोड़ दें। लेकिन फिर भी भगवान जो है उसके चरणों उस ऊपर ही चढ़े रहे उसके, तो भगवान के भार से उसका जो फन था वो तो अत्यंत जो है शिथिल हो चुका था और कुचला गया था, लेकिन तो भी भगवान जो है उस फन से उतरे नहीं वहां पर। तो इसका कारण बताते हैं कि कालिये को जो कुछ क्षण पहले कृष्ण के चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ था, लेकिन वो उन कृष्ण के चरणों का जो माधुर्य है, जो मकरंद है, उसका वो आस्वादन नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ भरे हुए थे, हिंसक प्रवृत्ति थी उसकी। तो बताते हैं कि उसको किसी भी प्रकार का आनंद नहीं हुआ। जिन चरण कमलों का ध्यान करके ही जो भक्त हैं भगवान के, वो अत्यंत आनंद को प्राप्त करते हैं, ऐसे चरण कमलों को अपने सर पर धारण करके भी उसे किसी प्रकार का आनंद नहीं हुआ। लेकिन जब वो बार बार उन्हीं चरणों के प्रहार से जर्जरित हो गया, उसका अभिमान दूर हो गया, तब भगवान ने मन में ऐसा सोचा कि देखो अब इस कालिये के समस्त अपराध तो दूर हो गए हैं, मेरे चरणों में शरणागत हो गया है, इसलिए अब मैं थोड़ी दूर इसके जो है इसके मस्तक पर और विराजमान रहूंगा, अपने चरणों को स्थापित रखूंगा। इससे क्या होगा कि मेरे चरणों का स्पर्श पाकर अत्यंत आनंदित अनुभव करेगा, कृतार्थ अनुभव करेगा। क्योंकि जैसे बताया जाता है कि जब तक हम भगवान का नाम नहीं लेते, जब तक हमारा भगवान का नाम नहीं लेते अपनी जीवा के द्वारा, तब तक हमारा जो अविद्या रूपी पित्त है वो नष्ट नहीं होता। हमें भगवान का जो नाम है वो अच्छा नहीं लगता, भगवान का नाम है परम रसमय, लेकिन हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि हमारी जीवा अविद्या रूपी पित्त से ग्रस्त है, लेकिन वही नाम इसकी औषधि है। तो जब हमारी इस अविद्या का नाश हो जाता है, तब हमको भगवान के उसी नाम को लेने से आनंद मिलने लगता है, रस मिलने लगता है। उसी प्रकार से यहां पर भगवान अब सोच रहे हैं कि इसको अभी तक तो मेरे चरणों के प्रहार से अत्यंत दुख मिला है, अब क्योंकि जिसका अभिमान दूर हो गया है, तो इसको मैं जो है इसके ऊपर थोड़ी देर और रहूंगा, विराजमान रहूंगा, जिससे कि इसको आनंद की प्राप्ति हो। इसलिए भगवान जो है उसके फणों से नीचे नहीं उतरे, ऐसा बताते हैं। अब आगे 24वें श्लोक में कह रहे हैं, नहीं 24वां नहीं, 32वें श्लोक में कह रहे हैं, तास्तम सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भा कायम निधाय भुवि भूतपतिम प्रणेमु साध्व्यः कृतांजलिपुटा शमलस्य भर्तुर् मोक्षेच्छवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः। अथ माने उसके बाद ऐसा सोचकर पत्नियां सोच रही हैं कि हमें अब अपने पति की रक्षा के लिए जो है प्रयास करना चाहिए। पहले तो वो नहीं आई, लेकिन जब इसका अभिमान शांत हो गया तब उनकी इच्छा जागृत हुई है। तो कह रही है अथ माने उसके बाद, सुविघ्न मन से अत्यग्न उद्विग्न मन वाली जो साध्वी नागपत्नियां हैं, वे पुरस्कृतार्भा अपने बच्चों को आगे करके, अर्भक कहते हैं बच्चे को, तो अपने बच्चों को आगे किया, जिससे कि यदि मान लीजिए किसी से हमको क्षमा प्राप्त करनी है, क्षमा का दान मांगना है, तो बच्चों के प्रति जो है सौभाग्य, बच्चों के प्रति सभी का जो है बड़ा दया भाव होता है और बड़ा कोमल भाव होता है। तो इसलिए
उन्होंने भी अपने बच्चों को आगे किया और फिर कृतांजलि पुटा, हाथ जोड़कर, शमलस्य जो पापी है, ऐसा भर्तु माने पापी पति, उसकी मोक्षे छव, मोक्ष अर्थात मुक्ति की कामना से, तम चर शरणदम, उन जो शरणदाता हैं, शरणदम सबको शरण देने वाले भगवान हैं, ऐसे भूतपतिम जो सभी प्राणियों के पति हैं, शरणम उनके शरणागत होकर, भुवि कायम निधाय प्रणेमु, भूतल पर गिरकर उनको प्रणाम किया। तो नागपत्नियों का चित्त जो है बड़ा उद्विग्न था, इसलिए अपने पापी पति की मुक्ति की कामना से उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया और हाथ जोड़कर सभी प्राणियों के जो स्वामी हैं, कृष्ण हैं, उनकी शरण में गईं और भूमि पर गिर के उनको प्रणाम कर रही हैं। तो यहां पर भूवि कहने से भूतल समझा जा रहा है, तो इसका अर्थ यही बता रहे हैं कि इसका प्रतीत होता है कि उस हृद के मध्य में कोई टापू था, और टापू था तो वहां पर ही गोकुलवासियों ने कृष्ण को कालिए के पास में बंधे हुए देखा था। तो वो कोई जल में नहीं हो रही थी ये क्रीड़ा, क्योंकि भूमि पर गिरकर प्रणाम किया है उन्होंने। अब भूमि तो जल में तभी होगी ना जब कोई द्वीप है बीच में, तो इस प्रकार से तो अपने बच्चों को आगे किया जिससे कि कृष्ण की कृपा हो जाए। इस प्रकार से वो अपने पति के अपराधों को क्षमा कराने की अभिलाषा से ही कृष्ण के शरणागत हुई हैं। कृष्ण को उन्होंने सबसे पहले प्रणाम किया अपने पति की प्राण रक्षा के लिए। तो अपने पति की प्राण रक्षा के लिए वो जगत पति के चरणों में उपस्थित हुई हैं। तो जब पत्नियों को पता लगा था कि कृष्ण जो है हमारे पति का मान मर्दन कर रहे हैं, उसको दंड दे रहे हैं, तो वे जो हैं पत्नियां बड़ी संकुचित हुई थी, बड़ी लज्जित हो रही थी और कृष्ण के सामने उपस्थित भी नहीं हुई, क्योंकि कृष्ण तो उनके आराध्य हैं। अब कृष्ण को डस रहा है तो इसलिए बड़ी भयभीत भी थी और लज्जित भी हो रही थी। तो केवल हाथ जोड़कर कुछ देर तक ये लीला देखती रही थी, केवल प्रार्थना कर रही थी भगवान से कि इसकी बहिर्मुखता को दूर करो। अब जब उसकी बहिर्मुखता दूर हो गई, जब उसने ये विचार किया कि मैं अब भगवान की शरण लूंगा और इस बात को जान गई नागपत्नियां, तब उन्होंने कृष्ण के आगे आने का इच्छा किया। तो कृष्ण ने जो है इस प्रकार से उनकी इच्छा को पूरा किया। नागपत्नियों की उनकी कामना थी कि हमारा जो पति है वो कृष्ण भक्त बन जाए, तो उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए, उसको पूरा करते हुए, और भगवान ने उसको कालिए को मारा नहीं, उनको विधवा नहीं बनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि जो है कालिए भी सुधर कर, और क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। अब जब उसके सारे के सारे दुर्वासनाएं दूर हो गई, उसके अपराध दूर हो गए, तो उसको भी अपना शरणागत बना लिया और फिर अपने कोमल चरण उसी के ऊपर रखकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं पर खड़े हैं और देख रहे हैं कृष्ण। तो कृष्ण का जब प्रसन्न मुख देखा और कालिए के शरीर में उन्होंने शरणागति के लक्षण देखे कृष्ण की कालिए की पत्नी ने, तो वे भी जो हैं अपने पति की भीख मांगने के लिए उनके अंदर साहस आ गया और वे तुरंत ही भगवान के सामने उपस्थित हुई। तो उन्हें जो है इतनी भी उनको समय नहीं मिला कि वो अपने वस्त्र इत्यादि का ध्यान रखें। केश पाश उनके खुले हैं, इस प्रकार का भी उनके स्मरण नहीं हुआ। जिस स्थिति में जैसे भी थी, अपने पति की प्राण रक्षा के लिए व्याकुल होकर और भगवान के चरणों में उपस्थित होती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि जो गोप कन्याएं हैं, जो गोप नागपत्नियां हैं, गोप कन्या यानी नागपत्नियां, वे भी वस्त्र आभूषण धारण करती हैं। नागपत्नियां तो ऐसा नहीं है नाग लोग जो हैं वो वस्त्र आभूषण धारण नहीं करती हैं, वो भी सब पहने हुए हैं वस्त्र आभूषण। केश, उनके केश भी हैं। इस प्रकार से केवल उनका शरीर जो है वो नाग टाइप का है, लेकिन सभी उनके अंदर सारी जो है मनुष्य होने वाली चीजें हैं। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा तो वो समझ गई कि अब भगवान की हम लोग स्तुति करेंगे तो जो है हमको भगवान हमारी इच्छा को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारी पति की बहिर्मुखता तो इन्होंने दूर कर ही दी है। तो यहां पर जो है नाग पत्नियों के जो भाव हैं उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। जो टीकाएं हैं उसके आधार के ऊपर बड़े सुंदर भाव हैं उनके, उसको समझना भी आवश्यक है कि क्या भाव है उनका। तो अब वो ऐसा सोचती हैं कि यदि हमारा पति जो वैष्णव हो गया है, यदि हम इसकी सेवा नहीं कर पाए तो फिर हमारा जीवन भी अकृतार्थ रह जाएगा। इसीलिए वो कालिए के जो प्राण हैं उसकी रक्षा के लिए व्याकुल हो गई, क्योंकि अब वो पति की सेवा नहीं रही, अब वो वैष्णव की सेवा हो गई है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को आगे किया और कृष्ण के आगे जो हैं वो खड़ी हो गई। किसी प्रकार का
उनको अब लज्जा, भय, संकोच इत्यादि नहीं है। भुवि कायम निधाय, भूमि पर लेटकर उन्होंने कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। तो इस प्रकार से कालिय दमन की लीला भगवान ने जब संपन्न की है, तो लीला शक्ति से ही वहां पर कोई द्वीप प्रकट हुआ होगा, अथवा पहले से ही कोई होगा, जैसे भी समझ सकते हैं हम इसको। क्योंकि कृष्ण यदि जल के भीतर ही काली के मस्तक पर चढ़ते, तो फिर क्या होता कि वो पदाघात से पीड़ित होकर जल में डूबकर मर जाता या भाग जाता, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि कृष्ण इतनी तेजी से उसको दबा रहे थे, उसके फणों को, तो ऐसा हो सकता था कि वो जो है भाग जाता छोड़कर वहां से। तो इसलिए यहां पर जो है कृष्ण की स्तुति जो हुई है नाग पत्नियों के द्वारा, वो सभी किसी द्वीप के अंदर हुई है, स्थल के अंदर हुई है। तो सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम ग्रंथ में बताया है कि कृष्ण ने जो कालिय की पत्नी थी, उनके उत्तरीय वस्त्र से लगाम बनाई। उनके जो उत्तरीय वस्त्र थे, जो पत्नियों के, जो ऊपर पहना जाता है, कंधे के ऊपर हम लोग जो वो रखते हैं, अंगोछा टाइप का रखते हैं, उसको उत्तरीय बोलते हैं। तो उससे उन्होंने लगाम बनाई और उससे उन्होंने कालिय को नथा, और फिर बाएं हाथ से उसे पकड़कर और घोड़े की पीठ पर चढ़ने की भांति कालिय की पीठ पर चढ़े भगवान, पीठ पर, और फिर काली को दौड़ाया। पहले तो फणों पर थे, फण तो मुख होता है ना, तो पीठ पर चढ़े भगवान। अब दौड़ाया तो इसका मतलब वहां पर कोई टापू रहा होगा, कोई द्वीप होगा, तभी तो दौड़ा सकते हैं। इस प्रकार से तो वहां पर जो काली के पत्नी हैं, वो यमुना हृद के अंदर जो टापू है, उसी के अंदर कृष्ण को बार बार उन्होंने प्रणाम किया है और फिर स्तुति की है भगवान की उन्होंने। तो यहां पर जो है कृष्ण अपने चरणों से प्रहार करके उसके फणों के ऊपर प्रसन्न होकर खड़े हैं। चारों ओर से जो पत्नियां हैं, नाग पत्नियां, वो स्तुति कर रही हैं उनकी, और जो प्रधान है वही स्तुति कर रही थी, बाकी सब हाथ जोड़कर खड़ी हैं। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि काली की जो पत्नी है, जिसमें कृष्ण की स्तुति की, उसका नाम था सुवला, ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है। तो ये जो है सभी, जब इसने देखा कि हमारे जो पति हैं काली है, ये मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, तो ये सभी पत्नियों के साथ मिलकर कृष्ण के पास आई है और रोने लगी, और हाथ जोड़कर फिर कृष्ण को जो है प्रणाम करके और उनकी मृत्यु के भय से व्याकुल होकर कृष्ण की स्तुति करती है। काली के पत्नी का नाम बताया सुवला। तो इस प्रकार से सभी जो है शरणागत हुई हैं। अनन्य साध्य स्वाभीष्टे महाविश्वास पूर्वकम तदेको पायतायांचा प्रपत्ति शरणागति। वीर राघवाचार्य जो हैं वो अपनी टीका में कह रहे हैं कि अभीष्ट सिद्धि जो है हमारी कब होती है? अनन्य साध्य स्वाभीष्टे, अपने अभीष्ट के अंदर, कृष्ण के अंदर जब हमारा अनन्यता होती है, और महाविश्वास पूर्वकम, जो सुदृढ़ विश्वास पूर्वक जब हम कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते हैं, तभी हमारी शरणागति पूरी होती है। हमारी शरणागति तभी हो सकती है जब हम कृष्ण के चरणों में महाविश्वास पूर्वक, अपने अभीष्ट के चरणों में महाविश्वास पूर्वक और अनन्यता को धारण करते हैं। ये बताया वीर राघवाचार्य ने। इसी प्रकार से तो काली की जो पत्नी है वो यथार्थ रूप में भगवान के शरणागत हुई है, और इस प्रकार से वो अपने अभीष्ट को वहां पर बता रही हैं। 6 श्लोकों के अंदर जो है पहले उन्होंने कृष्ण के द्वारा जो कालिय के दंड का अनुमोदन किया, पहले 6 श्लोकों में, उसके बाद फिर 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, और फिर 5 श्लोकों में उन्होंने अपने अभीष्ट का ज्ञापन किया। इस प्रकार से जो है हम आगे 33वें आगे जो श्लोक है, उससे हम जो नागपत्नियों की स्तुति है, हम लोग उसको श्रवण करेंगे। तो यहां पर इतनी सब चर्चा के बाद कुछ जो विशेष बातें सामने आती हैं भक्ति से संबंधित, वो ऐसा है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक हमारे हृदय के अंदर अपराध हैं, तब तक हमको हमारे ऊपर उपदेश का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अपराध ही सबसे जो है अवरोधक है भक्ति के अंदर। हृदय के अंदर यदि हमारी हिंसा वृत्ति है वैष्णवों के प्रति, तब तक हमारे हृदय के अंदर कोई उपदेश काम नहीं करेगा। हम चाहे भगवान का नाम ले रहे हैं, उससे केवल भगवान का नाम अभी हमारे अंदर भगवान का प्रेम उत्पन्न नहीं करेगा, बल्कि केवल अनर्थों को नाश करने का ही कार्य करेगा। तो इस प्रकार से जब हम अत्यंत व्याकुल होकर भगवान को पुकारते हैं,
तब हमारे जो अनर्थ हैं बड़ी तेजी के साथ जो नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि हम संग करें तो केवल भक्तों का ही संग करें, कुसंग में तो कभी भी ना पड़े। कुसंग जो है वो सबसे बड़ा अवधान, सबसे बड़ा अवरोध है भक्ति मार्ग के अंदर। दूसरी बात है शरणागति। शरणागति का लक्षण है दीनता। अब जब दीनता को धारण किया, जब उसका हृदय जो है दीन हो गया, और दीनता तभी आती है जब हमारे अपराध जो है किंचित मात्रा में नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। हमारे अनर्थ, हमारे अपराध जब नष्ट होने लगते हैं तभी हमारे अंदर दीनता का संचार होगा। अन्यथा तो हम कहेंगे हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता है, हम ही सब कुछ हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्ति आ जाए उसके हृदय में, जितना अहंकार के कारण कभी भी। फिर जैसे राघवाचार्य ने जो बताया कि जो 3 आइटम बताए, सुदृढ़ विश्वास अपने इष्ट के अंदर, अनन्यता, और तीसरा प्रार्थना। तो शरणागति, विश्वास और प्रार्थना। अब हमें जो है विश्वास ही नहीं होता है भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर, कि वो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं। हम इसीलिए अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं कि ये कर लें, ये कर लें। तो ना तो हमारे अंदर अनन्यता आ रही है और ना ही विश्वास आ पा रहा है। तो जब तक हमारे अंदर अनन्यता और विश्वास नहीं है, तब तक हमारे हृदय से जो प्रार्थना है वो भी सच्ची प्रार्थना नहीं निकलेगी। भगवान जो है हमारी प्रार्थना तो सुनते हैं, लेकिन वो तभी सुनते हैं जब हम अनन्य हैं और जब हम बिल्कुल निष्कपट भाव से पूरा विश्वास करते हुए उनको पुकारते हैं, तभी भगवान हमारी जो है प्रार्थना सुनते हैं। जैसे मान लीजिए हम गड्ढे में गिर गए, अब निकल नहीं पा रहे हैं अपनी चेष्टा से, कोई साधन नहीं है, और कोई व्यक्ति हमको ऊपर से निकालना चाहता है, तो जो वो कहेगा हम वही करेंगे। हम अपने हिसाब से करेंगे तो हम कभी गड्ढे से नहीं निकल सकते। उसी प्रकार से जो पेशेंट है, जब तक वो डॉक्टर के शरणागत है तब तक ही वो संभावना है ठीक होने की। यदि वो अपनी मर्जी से दवाई खा रहा है तब वो ठीक होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। तो जिस प्रकार से बच्चे अबोध होते हैं, बिल्कुल पूरे के पूरे अपनी मां के प्रति समर्पित होते हैं, शरणागत होते हैं, वही उसी प्रकार का जब हम एक भाव अपने हृदय में धारण करते हैं तभी हमारा जो है शरणागति पूर्ण होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है शरणागति। जैसे ही शरणागत हुआ, जैसे ही उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई भगवान को जानने की, क्योंकि शरणागति के बाद ही ये इच्छा होती है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जब हमारे सारे साधन करके हम थक जाते हैं, हम देख लेते हैं कि अब हमारे से कुछ नहीं होने वाला है, हमने बहुत कर लिया, जब इस प्रकार की स्टेज आ जाती है तभी भगवान की जो कृपा होती है और तभी हमारे अंदर इस प्रकार की भावना जो है जागृत होती है। तो कालिया ने इस प्रकार से जो है शरणागति जब ले ली तो देखिए किस प्रकार उसकी पत्नियों के अंदर भी जो है ये इच्छा जागृत हो गई। तो अब यहां पर जो है उनकी पत्नियां 33वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक इन 6 श्लोकों में काले की दुष्टता का अनुमोदन करेंगी। पहले कि जो आपने किया प्रभु वो ठीक किया, क्योंकि अगर भगवान उसकी दुष्टता को नष्ट नहीं करते, उसके अभिमान को नहीं क्षीण करते, तो कभी वैष्णव नहीं बनता वो। फिर 5 श्लोकों में भगवान की स्तुति है। अब स्तुति करके प्रसन्न करने का प्रयत्न करेंगी और उसके बाद फिर जो 5 श्लोक हैं उसमें बताएंगी कि हम क्या चाहती हैं, अब हमारी अभीष्ट लालसा क्या है, हमारे पति को छोड़ दो आप, ये 5 श्लोकों में। तो इस प्रकार 16 श्लोकों में हम लोग जो है 33वें श्लोक से अगले सत्र से नागपत्नियों की जो स्तुति है उसको श्रवण करेंगे। आज हम लोग केवल नागपत्नियों के जो विशेष भाव उनके हृदय के अंदर उमड़ रहे हैं उन्हीं को हम लोगों ने जानने की चेष्टा की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।